सट्टा बाजार। जी हाँ दोस्तों, सट्टा बाजार ये जो बाजार है या इसकी जो चर्चा है खासकर उस वक्त पर जरूर होती है जब चुनाव होते हैं। चुनाव होने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक सट्टा बाजार जो है चर्चा का विषय बना रहता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खासकर राजस्थान को लेकर तो ये है, क्योंकि देखिए राजस्थान में कौन सी पार्टी जीतेगी इसको लेकर भी सट्टा बाजार का जो रुख था और जो चर्चा थी वो बहुत गर्म थी। और अब जब राजस्थान में बीजेपी चुनकर आ चुकी है दोस्तों, तो सीएम फेस कौन होगा सट्टा बाजार में इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि न सिर्फ सट्टा बाजार बल्कि इसकी चर्चा तो हर तरफ हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुनने वाली बीजेपी अब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश पर मंथन ही कर रही है दोस्तों। लगातार ये सिर्फ देखा जा रहा है कि अब बैठक होगी तब बैठक होगी, लेकिन राजस्थान का सीएम मानिए भाजपा आलाकमान के रास्ते का रोड़ा बन चुका है। किसको बनाया जाए समझ ही नहीं पा रही है दोस्तों भाजपा, और जितनी देरी होगी भाजपा के लिए उतनी मुश्किल होगी, ये मैंने पहले आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि सट्टा बाजार में कौन सा मुख्यमंत्री फेस जो है वो जनता को पसंद आ रहा है और किस पर दांव लगाया जा रहा है दोस्तों। कौन सबसे आगे है, कौन सबसे पीछे है और किस किस का नाम है, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान को लेकर चर्चा थी कि जैसे ही राजस्थान में बीजेपी जीतेगी तुरंत राजस्थान को उसका सीएम मिल जाएगा, ये चर्चा अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि सीएम फेस जो है अब तक बीजेपी चुन नहीं पाई है दोस्तों। अब इसी को लेकर हर तरफ जब चर्चा चल रही है तो फिर सट्टा बाजार इससे दूर कैसे रहता। सट्टा बाजार में, जी हाँ दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार में चर्चा जो है वो इस बात की हो रही है कि आखिर किसको सीएम बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या बीजेपी का कोई बड़ा नेता कितना ही कोशिश कर ले कि वसुंधरा राजे किनारे हो जाए या किनारे उनको कर दिया जाए, वसुंधरा राजे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भी फिर वो सट्टा बाजार ही क्यों ना हो दोस्तों। सट्टा बाजार में भी सबसे आगे वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं, और वो कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर सट्टा बाजार की बात की जाए दोस्तों तो फलौदी सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा जिसका भाव होता है, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा लगाई जाती है, उसका जो आप चांस है कह सकते हैं, जिसके चांस है कि मुख्यमंत्री वो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो चांस बहुत कम होते हैं। जबकि जिस पर जितना कम पैसा लगाया जाता है, जिसका भाव जितना कम होता है, वो उस रेस में सबसे आगे होता है, और वसुंधरा राजे इस वक्त इस रेस में सबसे आगे है। अगर सट्टा बाजार की बात की जाए तो जिसका भाव सबसे कम वो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में माना जाता है, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाव जो है वो सबसे कम चल रहा है दोस्तों। उनका भाव सिर्फ 1.25 रुपए, यानी आप कह सकते हैं कि ₹1.25 या ₹1.5 से थोड़ा सा कम, उतना जो उनका भाव है वो चल रहा है। जबकि अश्विनी वैष्णव इस रेस में है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं फिलहाल हमारे, और इस वक्त सत्ता में है दोस्तों, तो उनको बना सकती है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि उनको बनाया जाएगा। तो उनका जो भाव है वो चल रहा है 1.50 रुपए। ओम बिरला का ताजा भाव 2 रुपए चल रहा है। हालांकि सट्टा बाजार के भाव भी स्थायी नहीं होते हैं, वो कभी भी ऊपर नीचे शफल होते रहते हैं, और बीते 4 दिन से जो सट्टा बाजार में भाव लग रहे हैं, जिस पर दाव लगाया जा रहा है दोस्तों, उसमें वसुंधरा राजे ट्रेंड कर रही हैं। यानी वसुंधरा राजे का भाव तीनों चारों राउंड में आप कह सकते हैं सबसे अव्वल है। यानी वसुंधरा राजे अभी तक झुकी नहीं है, और वो पुष्पा वाला डायलॉग आपने सुना होगा जिसमें झुकेगा नहीं बोला जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे भी झुकने वाली नहीं है, और चाहे कितना ही पापड़ बेल लिया जाए भाजपा आलाकमान द्वारा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। कम पद में वो नहीं मानेंगी कि मुख्यमंत्री से कम पद दे दिया जाए या उनको उप मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त अगर वसुंधरा राजे और भाजपा आलाकमान की मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे अमित शाह जी से मिल चुकी हैं। अमित शाह जी के अलावा जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात कर चुकी हैं, दिल्ली में विराजमान हैं, सारे विधायकों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 70 विधायक
जी हां, 70 विधायकों के संपर्क में वसुंधरा राजे है। और ये जो संख्या है, बीते 4-5 दिन में जब से मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जो है वो जोर पकड़ रही है, तब से ये संख्या और ज्यादा बढ़ी है दोस्तों। ऐसे में वसुंधरा राजे का नाम सट्टा बाजार से लेकर राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर तक ले रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव बीजेपी के हाथ से जाएगा ही जाएगा। ये कहना है तमाम बड़े बड़े नेताओं का। अगर इसमें और 2-3 नामों की चर्चा कर लेते हैं कि और किस किस पर पैसे लगाए जा रहे हैं, तो पहले बाबा बालकनाथ जो कि अभी सीएम रेस से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, उनका भाव भी लगभग 1.75 पैसे लगे थे दोस्तों। और दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल के भाव 3 रुपए लगे थे। वसुंधरा राजे पिछले 3 से टॉप पर है, यानी राजे के भाव सबसे कम है। ऐसे में उन्हें सबसे मजबूत स्थिति में माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है दोस्तों। सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि पूर्व नेता रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं सतीश पुनिया। इनको भी सट्टा बाजार में मुख्यमंत्री की दौड़ में माना जा रहा है, लेकिन इनके भाव काफी ऊंचे हैं। जिसका भाव जितना ऊंचा है वो मुख्यमंत्री की रेस में उतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ये आप कह सकते हैं। अब सबसे कम भाव जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे का है, तो आप समझ लीजिए कि उनका मुख्यमंत्री बनना कितना पुख्ता माना जा रहा है और कितनी संभावना है उनके मुख्यमंत्री बनने की। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए वसुंधरा राजे की और राजस्थान में चल रहे इस वक्त पूरे घटनाक्रम की, तो जैसा मैंने इससे पहले भी बताया और हमारे सहयोगी भी आपको लगातार राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरें दे रहे हैं, प्रज्वल आपको लगातार तमाम खबरें दे रहे हैं, तो ये जो इस वक्त चल रहा है, ये जो दुविधा की स्थिति में बीजेपी अलकमान है, आज से पहले कभी भी राजस्थान में इतनी दुविधा की स्थिति नहीं आई थी। हो सकता है ये उस एक फैसले की वजह से हो जो भाजपा अलकमान ने चुनाव से पहले लिया। अब वो फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी के नजर में लिया गया था या अमित शाह जी की नजर में या दोनों की नजर में लिया गया था, ये तो हमें नहीं पता दोस्तों। लेकिन जिसने भी फैसला लिया था, अब वो अपना माथा पीट रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा ना चुना जाना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आपने चुनाव के वक्त में किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया और किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को आपने आगे नहीं लाया। शायद आपको ऐसा होगा कि भाई मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी काम चला लेंगे। मध्य प्रदेश में तो चलिए शिवराज सिंह चौहान कैसे ना कैसे करके वो भाजपा अलकमान के करीब आना चाहते हैं, भाजपा अलकमान के फेवरेट होना चाहते हैं, तो उनके समर्थन में पूरी बयानबाजी हो रही है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके टक्कर का नेता इस वक्त बीजेपी के पास और कोई नहीं है। इनको नहीं बनाया जाता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, इनको नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी लोकसभा चुनाव से हाथ धो बैठेगी और हो सकता है कि सरकार बनाने से भी हाथ धो बैठे दोस्तों। ऐसे में कौन सीएम की रेस में आगे बढ़ता है, किसको भाजपा अलकमान चुनता है, किस पर मुहर लगती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी गद्दी किसको दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।